फराज मुगल साहब, आपको आवाज़ आ रही से राब्ता? जी सर, क्या इतलात है हेलीकॉप्टर की आपके पास? जी, ये हमारा M17 हेली था और सुबह ही से ऑपरेशन में काम कर रहा था और ये बुनेर की तरफ रवाना दवा था। क्यों हमारा जो हेली था इसमें इमदादी सामान हम आवाम तक, और इससे 2 हेलीकॉप्टर्स जो हमारे हैं काम कर रहे थे, जो कि वजीर आला साहब का जो जाती हेलीकॉप्टर था वो वजीर आला साहब ने कुछ अर्सा पहले वक्त कर दिया था रेस्क्यू 1122 को, और हमारी इमदादी टीमों में ये दोनों हेलीकॉप्टर्स ये काम कर रहे। अभी तक कंट्रोल टावर से राब्ता हेली का दोबारा नहीं हुआ है। कुछ इतलात नहीं आ रही हैं कि ये हेली जो है इस वक्त हादसे का शिकार हुआ है या सिग्नल का इशू कोई। सर, हमारे इतलात के मुताबिक जंगी बांडा के करीब ये क्रैश हुआ है और इसमें सवार 3 अफराद भी शहीद हो चुके हैं। अब तक क्योंकि ये इतलात जो आ रही हैं, कंट्रोल टावर जब तक कंफर्मेशन नहीं करेगा, इतला नहीं देगा वज़ीर आला हाउस को, क्योंकि अभी तक हमें इसकी तस्दीक नहीं हुई है। जो ही तस्दीक होगी तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, और हम चाहते हैं कि ये हादसा ना पेश आए, क्योंकि अगर इस हादसा पेश आता है तो हमारा ऑपरेशन जो है थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और दोनों ही फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, फराज साहब ये भी बताएगा कि इस वक्त बुनेर की क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कितने अफराद जो है वो उसकी अम्बात की तस्दीक आप कर सकते हैं? जी, अब तक जो सुबह ही से क्राउड बस्ट हुआ है तो उसके बाद रेस्क्यू 1122 जिली इंतजामिया और तमाम सर इदारे जो हैं वो हमारे काम कर रहे थे, और हमने इस वक्त 2000 से ज्यादा लोगों को बचाए हैं, और मजीद भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाया जा रहा है। देखा जाए तो ये कोई एक गांव या एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये सैलाबी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पेश आई, ये मुख्तलिफ जगहों से सैलाब आ रहा है और वहाँ पर लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले जो हमारा पहला हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर जो था, उसने 15 लोगों को बचाया। वो 15 लोग जो चरसता में फंसे हुए थे, तो उनको क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, और मुनक़ता होने की वजह से जो हमारे वो हैं वहाँ पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ हम हेली भी भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए हेली जो लिए हैं, छोटे हेली ना, और उन हेलिस के जरिए एक हमारा जो छोटे ड्रोन्स हैं वो 120 किलो वजन उठा सकते हैं, उसके साथ साथ 30 से 35 किलो वजन उठा सकते हैं। और आपको मैं ये बताऊं, इस वक्त जो हमारे छोटे ड्रोन्स हैं उन्होंने अब तक कोई 800 से ज्यादा लोगों तक लाइव जैकेटें पहुंचाई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मकामात पे, क्योंकि उसके जरिए हम लाइव जैकेट, खाने पीने का सामान, अद्वियात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो वाकया उस अचानक उस पानी के बहाव में लोग बह गए हैं तो उसके अलावा कोई शख्स ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के वाज़ेह तौर पर अहकामात हैं कि अगर सरकारी मशीनरी कहाँ पर कम पड़ रही है तो हम प्राइवेट मशीनरी हायर कर कर उन इलाकों तक, उन मकामात तक पहुँचा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी इसके बाद बंदा शहीद ना हो। हमारे ये एक कौमी सानिया, ये यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बाज़ सियासतदान इस कौमी सानिया के ऊपर सियासत कर रहे हैं। हमारा काम खिदमत करना है, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम के जरिए या इस हुकूमत बनी है, और वह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाया जाए। और अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त उन इलाकों की तरफ रवाना दवाएं उनका काफिला। सर फराज साहब, मुझे ये बताएगा कि NDMA की जानिब से या PDMA की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कई दिनों से खबरें भी आ रही हैं, अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आज जिन इलाकों में क्लाउड बस्ट को तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो अचानक होता है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल के अलर्ट पहले से ही जारी किए गए थे, तो वहाँ पे जो मुकीम लोग थे जो अब इस सैलाबी रहले में बह गए हैं, क्या उनको पहले से हिदायत नहीं दी गई थी कि वो नकल मकानी कर लें? जी देखें, ये कुदरती आफात होते हैं, और कुदरती आफात का ये नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रही है और कितने तादाद में पानी आएगा या क्या कुदरत की जानिब से कितना वो होगा। ये तो उस टाइम पता चलता है कि जिस वक्त आता है। देखिए, हमारी हुकूमत को जब भी इसकी होती सैलाबी सूरत हाल की, तो हमारी हुकूमत
पूरे इकदाम करते हैं। ये नहीं है कि रेस्क्यू 1122 होते हैं, PDMA होता है, दीगर हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिली इंतजामिया होती है, हमारे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हर लेवल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। हमारा देखिए, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम ने हमें बनाया, हम आवाम के जरिए आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आवाम को सहूलियात दें, क्योंकि जिस एरियाज में सैलाबी सूरत हाल थी तो हमने वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए थे, और उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को सहूलियात का पूरा सेटअप हमने बनाया हुआ था। छोटे पॉइंट्स के अंदर हमारी कश्तियां थी रेस्क्यू 1122 के जरिए, वहाँ पर हमारे पास लाइफ जैकेटें, खाने पीने का सामान, अद्वियात, और ये कोई 120 मकामात के ऊपर हमने मुख्तलिफ रिवर साइड के ऊपर नए पॉइंट्स बनाए। सिर्फ 1 महीने के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने बनाए हैं जी। अच्छा सर, इस वक्त दोबारा से बताएगा कि हेलीकॉप्टर की कोई मजीद अपडेट आपके पास आई है? जी नहीं, अब तक हमें मौसूल नहीं हुई है कोई अपडेट। जो ही अपडेट आएगी कि देखें, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये हादसा ना पेश आया हो। अगर हादसा पेश आ गया तो हमारा ऑपरेशन जो है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 हेलीकॉप्टर। हमने इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस वक्त बात की है, हमारे एविएशन डिपार्टमेंट से, पाक फौज से हमने मदद की तलबी की है कि हमें पाक फौज रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि पाक फौज के पास बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स बेहतर है, उनके पास वेल ट्रेंड लोग हैं, कमांडोज हैं, तो वो लोगों को बेहतर बचा सकते हैं। हमने उनसे भी मदद की तलबी की है, और वो भी हमें उम्मीद करते हैं कि पाक फौज के जवान जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की दीगर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, पाक फौज भी शाना बशाना खड़ेगी और काम करेगी। इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर पाक फौज के, अब तक मेरे पास इत्तला आ गई है कि पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में काम करने के लिए पहुंच चुके हैं, और हम पर उम्मीद हैं कि इसके बाद कोई हलाकत, कोई शहादत नहीं पेश आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है और तबाही मच चुकी है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से 4 अजला जो है उनको आफत ज़दा। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हेलीकॉप्टर बाजोड़ के बारिशों से मुतासरा इलाके सालार ज़ई में इमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हेलीकॉप्टर का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, बताएगा इसकी डिटेल्स? ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हेलीकॉप्टर का सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ था, जो अब गायब हो गया है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर ली है। बताया गया है कि बाजवर से मुतासर जो इलाका है सलियागई में इमदादी सामान ले जाने वाला जो सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर है वो M117 से राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनका ये कहना है कि ख़राब मौसम के बायस जिला में मंद के फिजाई हदूद में हेलीकॉप्टर से जो राब्ता है वो इस वक्त मुनक़ता हो गया है। अलीमी का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी है। इलाके में पूरी तौर पर जो टीमें है वो भेजने की हिदायत की गई। तो उनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत का जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो जिला बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाई में मसरूफ है, ताहम वहाँ पे जो दूसरे इदारे हैं इस वक्त वहाँ पे मूव कर दिए हैं, और हेलीकॉप्टर की जो तलाश है वो भी जारी है। जी अच्छा सैफ, ये भी बताएगा इस वक्त बुनेर की सूरत हाल क्या है, और मौसम की खराबी से मुतालिक बताएगा। आपसे कुछ देर पहले सूबाई वजीर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि बारिश इस टाइम रुक चुकी है और पानी का बहाव भी थोड़ा स्लो है। यकीनन वहाँ पे अब बारिश तो रुक गई है, पानी का बहाव स्लो हो गया है, लेकिन जो लोग लापता है, जो गांव पानी में बह गए थे, उसमें इस वक्त जो रेस्क्यू की जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि उन्होंने 78 अफराद की जहाँ बक होने की तस्दीक की है कि इस वक्त जो लाशें हैं वो वहाँ पे अस्पतालों में पड़ी हुई है। जबकि उनका ये कहना है कि सिर्फ बुनेर में जो हलाकतों की तादाद है वो 100 से तजावुज हो सकती है। इस वक्त भी रेस्क्यू 1122 समय जो दीगर वहाँ पे मकामी लोग हैं वो इमदादी कामों में मसरूफ है। जो गांव वहाँ पानी में बह गए हैं वहाँ उनकी जो सर्च है, जो लोग लापता है उनकी तलाश जारी है। इस वक्त न सिर्फ बुनेर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी जो सैलाब आया हुआ है वहाँ भी इस वक्त रेस्क्यू 1122 समय जो दीगर इदारे हैं साथ साथ जो पाक फौज के एहलकार है वो भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। जी अच्छा सैफ, ये बताएगा जो लापता हेलीकॉप्टर है, लास्ट राब्ता जब हुआ था तो वो किस जगह पे मौजूद था?
यकीनन बाकायदा इसकी जो खबर आई है, इससे पहले खबर आई है कि हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ है। ताहम इस हवाले से हमने खबर नहीं चलाई क्योंकि हम ऑफिशियल मौक़िफ़ के लिए इंतजार कर रहे थे कि ताकि जो सूबाई हुकूमत है ये इंतहाई बड़ी खबर है और हमने इंतजार किया। बाकायदा तौर पर इस वक्त जिला खैबर पख्तूनख्वा ने खबर की तस्दीक की है कि M117 से जो राब्ता है इस वक्त मुनक़ता है। वहाँ उनका कहना है कि ख़राब मौसम की वजह से वो मेहमान के फ़िज़ाई हदूद में जो राब्ता था वहाँ पे जो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे है तो उनके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो उनका कहना है कि राब्ता कायम करने के लिए वहाँ पे जो हमारी कोशिश है, जो वहाँ पे जो दीगर इमदादी इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको ढूंढने की इस वक्त जो तलाश है वो भी जारी है। और जो मुतासिर मकाम है वहाँ पर जो टीमें हैं वो भी इस वक्त भिजवा दी है। तो इसके साथ साथ उनका कहना है कि जो दूसरा जो हेलीकॉप्टर है 32 की टीम के वहाँ डीर में भी इस वक्त जो अच्छा सैफ, आप बता रहे हैं कि इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि ये हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ जो राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनकी तलाश भी इस वक्त जारी है कि आया खराब मौसम के बायस उनको कहीं पर हेलीकॉप्टर